हेलो दोस्तों, आगे एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्जन सिखाएंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बाइनरी तो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इसका हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्जन कर दिया तीनों का, और फिर डेसिमल से इन तीनों में कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, ये इतने कन्वर्जन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखे हैं। अगर आपको देखना हो देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। ये वैसे बहुत कठिन तो है नहीं। इसमें क्या होता है, एक टेबल होता है, वो टेबल आपको बनाना अभी सिखा देंगे। उस टेबल से आप कोई भी संख्या होगा फटाफट बना सकते हैं। हमें किस में ले जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले जो बाइनरी है उससे अगर हेक्साडेसिमल में ले जाना है तो हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 15 तक होते हैं। मतलब समझ ही गए हैं कितना बड़ा है। तो बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। तो सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल बनाने के लिए आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बाइनरी लिखा है, ये 1 1 1 1 1 कई बार लिखा है ऐसा, तो मैं आपको बताऊँ कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। इस 1 का, तो 1 का 1 होगा, इसका 2 होगा। मतलब ये जो बाइनरी में 1 1 लिखा है इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा 4 होगा, इसका 8 होगा, इसका होगा 16, 2 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा। ओके, इसका 32 होगा, इसका 64 होगा। अभी इसके आगे भी होता तो 128 हो जाता, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर आपको मान लीजिए डेसिमल की एक वैल्यू बनानी है 9, तो आपको कितने डिजिट मैक्सिमम यूज करने पड़ेंगे, सबसे पहले ये पता करो। 9 बनाने के लिए हमें 8 की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों को मिला के भी 9 नहीं बना सकते। इन तीनों को मिलाकर हम 7 तक ही बना सकते हैं। इसके ऊपर एक डिजिट और लेना पड़ेगा। तब ये क्या करेंगे, इसको हम लेंगे यहाँ तक 9 बनाने के लिए। ओके, तो जैसे हमें 9 बनाना है तो इसको लिखेंगे 1, और इसको भी अगर 1 कर देंगे तो 8 और 1 मिलकर 9 हो जाएगा। तो इसको दोनों को बीच वाले को 0 कर देते हैं। ये बन गया बाइनरी का 9। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी 8 होगी, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 9 डेसिमल में। लेकिन अभी हमें हेक्साडेसिमल बताना है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 15 होता है। 15 के लिए हमें कितना, 15 के लिए भी हमें यही 4 डिजिट यूज करना पड़ता है। 15 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, वैसे ही एफ लिखते हैं, लेकिन आपको हम बताने के लिए यहाँ पर बार बार 15 बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि जब 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, वैसे बढ़ाते जाओ और 15 को एफ लिखते हैं, समझे। मतलब सी लिखेंगे 12 को, डी लिखेंगे 13 को, ऐसे करते जाना। तो अभी जैसे मान लीजिए एफ बनाना हो, एफ बनाने के लिए 15 मतलब 15 बनाना है। तो 15 के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, देखो ये 3 डिजिट से तो बनेगा नहीं, 7 तक जाएगा। 7 8 मतलब और 8 अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इन 4 डिजिट का यूज करके बना सकते हैं। तो हमें 15 बनाने के लिए इन चारों को 1 1 करना पड़ेगा। अगर हमें 14 बनाना है तो क्या करेंगे, 14 बनाना है तो 4 डिजिट ही लगेगा, पर किसको 1 करना है किसको 0 करना है ये पता करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 1 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, 12 बन जाएगा। लेकिन अभी हमें और 2 और चाहिए, तो फिर इसको भी 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा। लेकिन अगर इसको कर दिए तो 15 बन जाएगा, इसको 0 कर देंगे। अभी हमें 14 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 1 0, ये क्या हो गया 14 बन गया बाइनरी का। अभी हमने बताया ना कैसे बनेगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इधर रहेगा क्या, बाइनरी, इधर रहेगा क्या हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम हम शुरू से ही हमें पता है 15 बनाने के लिए हमें 4 डिजिट का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू से ही 4 डिजिट यूज करना शुरू कर देंगे। 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया। अभी 1 के लिए क्या करेंगे, 0 0 1। 2 के लिए क्या करेंगे, 0 0, अभी इसको 1 कर देंगे। ओके, ये बन गया 2। अभी 3 के लिए क्या करेंगे, सॉरी 1 1 0 0, अभी ये 3 बन गया। अभी 4 के लिए क्या करेंगे, 1 0 0, ये बन गया 4। ओके, 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए इसको भी 1 कर देंगे, ये 4 की प्लेस वैल्यू है, ये 0 कर देंगे, ये 1 कर देंगे, 5 बन गया। एक 0 और इधर लगा लीजिए, ये बाइनरी में हो गया 5 का। ओके, 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए 1 1 0 1, अभी 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 7 के लिए, क्योंकि ये इतना तो आपको 7 तक हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल वाले में। तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1, अभी 7 तक ऐसे ही रहेगा। अब 8 आया,
8 के लिए इसको 0 करेंगे, बाकी इसको 1 करेंगे, बाकी लास्ट वाला तीनों 0 कर देंगे। 9 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, अभी 8 हुआ है और एक और कर देंगे ये लास्ट वाला, तो 9 बन जाएगा। 10 वैसे हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। 10 मतलब ए के लिए क्या हो जाएगा, अभी हमें 10 बनाना है तो 8 को 1 किया और फिर 4 को 0 किया, फिर 2 को क्या करेंगे 1 कर देंगे। अभी 8 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 कर दिया। 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। वैसे बी जो लिखते हैं 11 नहीं लिखते हैं, पर आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ओके, 8 के लिए 11 बनाना है तो हम क्या करेंगे 8 को 1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 आता है, 4 को 1 करेंगे तो 8 और 4 मिलके 12 हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं, उसको 0 करेंगे। फिर 2 को 1 कर देंगे, अभी 8 और 2 मिलके क्या हुआ है 10 ही हुआ है, तो हमें 11 करना है, तो इस लास्ट वाले 1 को भी क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अभी क्या करेंगे 12 को वैसे सी लिखते हैं, तो फिर इसको क्या करना है 12 बनाना है, तो 8 को 1 किया और 4 को 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया, 12 बन गया। ओके, अभी हम 13 को डी लिखते हैं। ओके, और डी का बाइनरी क्या हो जाएगा, अभी 13 अगर हमें बनाना है तो 8 को 1 किया और 4 को भी अगर 1 कर देते हैं 12 ही बनता है, फिर भी कम पड़ रहा है, तो इसको अगर 2 को भी 1 करते तो 12 और 2 14 हो जाता, लेकिन हमने उसको 0 किया, अब 1 वाले को 1 कर देंगे, तो 8 और 4 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। अभी 14 बनाना, 14 को ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई, तो अभी क्या हो जाएगा 8 को 1 किया, 4 को 1 किया, 12 हो गया, और अभी हम क्या करेंगे 2 को भी 1 कर देंगे, 14 हो गया, इसको 0 कर दो वरना 15 हो जाएगा। 15 को क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं, इसको क्या करेंगे तो इसमें चारों को 1 कर देंगे, क्योंकि 8 4 12 12 2 14 और 1 15। तो ये क्या हो गया, टेबल बनाना आपको सिखा दिए। अब उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी करते कैसे हैं। ये एग्जांपल ये रहा, जैसे मान लीजिए 1 0 1 4 टाइम 0 0 0, फिर से 4 टाइम 1 कर लो, बस इतना बड़ा हो गया। अभी इसको हेक्साडेसिमल में करते हैं। तो अभी हेक्साडेसिमल में आप जानते हैं करने के लिए मैक्सिमम 4 बाइनरी डिजिट का यूज करना पड़ता है। तो हम सीधे क्या करेंगे पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये रहा 4 डिजिट का पेयर, नेक्स्ट वाला 4 डिजिट का पेयर, नेक्स्ट फिर से 4 डिजिट का पेयर। अब इसमें क्या है, इसके लिए 4 डिजिट नहीं पूरा हो रहे हैं, 3 0 बढ़ा सकते हो, पीछे मत बढ़ाना बस। ओके, ये पेयर बन गया। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे 15 को क्या लिखते हैं एफ। ओके, अभी ये इसकी प्लेस वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, ये 8 है और बाकी तीनों 0 हैं, तो ये हो जाएगा 8। अभी इसका क्या हो जाएगा, ये 4 2 1 7 हो जाएगा। ओके, ये आगे वाला 0 है, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 7 8 5। ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सेम अपोजिट होगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी के लिए भी, बस एफ के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। 8 के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, बस 4 डिजिट का अगर हेक्साडेसिमल में ले जाना है। ओके, अगर आपको ऑक्टल में ले जाना होता तो 3 डिजिट, तब एफ होता ही नहीं उसमें। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए 1 1, सॉरी ये 8 वाला गलत हो गया है, ये 7 वाला, ये 7 लिख दिया गया है। इसको क्या करेंगे 1 0 0 0 8 के लिए, अभी 7 के लिए ये हो गया, और 1 के लिए क्या लिखेंगे 0 0 0 1। बस क्या हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऐसे ही रिवर्स करना है। ओके, बहुत ही आसान है हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।